नमस्कार, दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कमिश्नर ने कहा है कि किसानों के साथ सभी बिंदुओं पर कहते बात हुई हैं है। जो ट्रैक्टर रैली मेडिकल में गड़बड़ी को लेकर इमरजेंसी के पाकिस्तान सिचुएशन से ट्विटर हैंडल चलाए जा रहे हैं। ऐसे 308 ट्विटर हैंडल की जानकारी मिली है जिनको वेरीफाई किया गया है। और जो फार्मर्स हैं कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिंजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज़ कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके, और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें। 26 जनवरी की परेड को लेकर के और किसान की जो ट्रैक्टर रैली है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में खाका तैयार हो गया है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने ये बताया कि किस तरीके से क्या क्या रूट रहेंगे और किसान कहां से दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर एक चीज और निकल के सामने आई है कि जो किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है उस पर पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है, ये इनपुट सामने आए हैं। पुलिस ने यह बताया है कि 308 ट्विटर हैंडल इस तरीके के वेरीफाई किए गए हैं जहां से ये किसान रैली पर नजर रखी जा रही है। तो पुलिस ने यह बताया है कि इस पूरी रैली को और गणतंत्र दिवस की पूरी परेड को किस तरीके से सफल किया जाए, इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया गया है। मीटिंग को लेकर के पूरे जो इनपुट्स हैं इस पर ध्यान रखा जा रहा है। और करीब 3 बॉर्डर जो है, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, यहाँ से किसान करीब जो है 100 किलोमीटर तक दिल्ली के अंदर आ सकेंगे और अपनी रैली को करके फिर दोबारा से उनको उसी जगह पर जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली है, जब गणतंत्र दिवस की जो परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद इस रैली को स्टार्ट किया जाएगा और पूरे सुचारू रूप से इसे करा करके दोबारा उसी जगह पर भेजा जाएगा। 26 जनवरी की इस पूरी परेड को लेकर के दिल्ली पुलिस की खास नजर बनी हुई है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। 26 जनवरी की परेड को लेकर के दिल्ली में पिछले कई दिनों से सियासत जारी है, जहां एक और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर 13,000 करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भाजपा पर निगम में 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन और उपाध्यक्ष राघव चड्ढा पर भी घोटाले के आरोप लगाए। इसी मुद्दे पर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ललित लोधवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की है। दिल्ली की राजनीति के अंदर आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं और अब एक आरोप, नया आरोप 26,000 करोड़ रुपए लेकर जो कि आदेश गुप्ता जी ने लगाया है दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। हम जानना चाहेंगे आदेश जी, आपने एक फिर आरोप लगाया, पिछले भी 13,000 करोड़ का चल रहा है, वो तो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, अब फिर एक 26,000। देखिए, आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि पिछले 6 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सिवाय दिल्ली वालों को विज्ञापन देने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। और जल बोर्ड, आज दिल्ली के अंदर जल बोर्ड बर्बादी के कगार पर है। जिस समय इन्होंने जल बोर्ड को टेक ओवर किया था उस समय जल बोर्ड फायदे में था। आज जल बोर्ड जैसी संस्था
को बिल्कुल अरविंद केजरीवाल सरकार ने बर्बाद कर दिया है। 26,000 करोड़ से रुपए से भी ज्यादा का जो इन्होंने जल बोर्ड को लोन दिया, जल बोर्ड के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कहाँ ये पैसा खर्च हुआ है। ये पूरा का पूरा पैसा ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने टैक्स के रूप में इनको पैसा दिया है। ये पैसा दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की बेहतरी के लिए, पानी की सेवा देने के लिए किया है। और दिल्ली के लोगों को गंदा पानी सप्लाई ना हो, अच्छा पानी हो, अविरल पानी हो, नल से जल मिले, ये इन्होंने वादे किए थे। और आज वो सभी वादे पूरी तरह से नाकाम है, फेल हैं। दिल्ली की जनता को आज मजबूरी के अंदर गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यमुना जी मैली हैं, 14 नए STP प्लांट लगाने थे, वो भी नहीं काम किया। तो पूरी तरह से जो काम करने थे आज दिल्ली के अंदर जब इन्होंने सरकार संभाली थी उस समय पर कैप्टा 50 MGD पानी सबको मुहैया होता था, आज 44 MGD हो रहा है। दिल्ली की आबादी बढ़ गई है, कोई पानी का इंतजाम नहीं। इसी तरह से सीवेज कैपेसिटी में भी बहुत बड़ा कमी आई है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार दिल्ली जल बोर्ड के मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम रही है। और आज ये जो पैसा 26,000 करोड़ रुपए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका जवाब दिल्ली की जनता को इनको देना पड़ेगा। कल दुर्गेश पाठक जी ने एक आरोप लगाया, आप DDA के सदस्य भी हैं, उनका कहना यह है कि निगम अभी तक 2,000 करोड़ रुपया जो है DDA से नहीं ले पा रहा है। देखिए, नाकामी छुपाने के लिए पहले 13,000 करोड़ रुपए दे दें निगम को किस तरह से इन्होंने पिछले 6 वर्षों से जो फंड दिल्ली सरकार देती थी वो सारे फंड इन्होंने बंद किए हैं, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए कब देंगे, इसका जवाब दें। आदेश जी का कहना यह है कि दिल्ली नगर निगम को बदनाम करने के लिए जो सारी साजिश रची जा रही है, इसी के तहत ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। ललित लोधवाल, न्यूज़। दिल्ली के कालकाजी से आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने वार्ड नंबर 90 में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जनता त्रस्त हो चुकी है, अब वो चाहती हैं कि निगम में भी केजरीवाल सरकार हो, जिसको लेकर हमारे संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की है। इस समय मैं मौजूद हूँ कालकाजी के अंदर और आज हमारे साथ आप विधायक आतिशी मौजूद है। आज उन्होंने एक 90S में कार्यालय का उद्घाटन किया, उस दौरान वो यहाँ पर आई है, उन्होंने हवन भी किया और कार्यालय में आगे जो काम होने हैं उसके बारे में बताया। जी मैम, आज हमने यहाँ पे वार्ड 90 के कार्यालय का उद्घाटन किया है। MCD में जो भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है वो आम आदमी पार्टी ने छेड़ दी है, हम घर घर तक उसे लेकर जा रहे हैं। और इसी स्थान पे हमने कुछ दिन पहले एक मोहल्ला सभा करके यहाँ के इलाके की जनता को बताया था कि किस तरह से MCD में भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में साफ सफाई नहीं होती, सड़कें नहीं होती, पार्किंग की समस्या नहीं सुलझती, नालियाँ नहीं बनती है। और आज से हमने MCD पे वार्ड 90 में हल्ला बोल की शुरुआत करी है, उसी के लिए ऑफिस का उद्घाटन किया है। जो भी दिल्ली सरकार के काम है वो भी इस कार्यालय के माध्यम से होंगे और हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि MCD के भी काम जो हमारे माध्यम से हो सकते हैं हम यहाँ से करवाएंगे। लेकिन अगले साल में जो होने वाला MCD का चुनाव है उसमें यहाँ से इस बार आम आदमी पार्टी का पार्षद ही जीते। लेकिन मैम, भाजपा के जो अभी आतिश गुप्ता ने जो आरोप लगाया था जल बोर्ड को लेकर 26,000 करोड़ को लेकर, क्या आपको क्या लगता है? अभी एक मोहल्ला सभा में किसी ने हमने पूछा कि भाई आपको क्या आपने सुना है केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? तो एक व्यक्ति अपना पानी का बिल और बिजली का बिल लेके आ गए। उन्होंने कहा हमारा पानी का बिल भी जीरो, हमारा बिजली का बिल भी जीरो। यही है केजरीवाल का घोटाला कि जो जनता को जो पैसा केजरीवाल के पास था उन्होंने जनता को दे दिया है, जो पैसा MCD के पास था वो पार्षदों ने अपनी जेब में डाल दिया है। ये अंतर है भाजपा में और आम आदमी पार्टी। लेकिन चुनाव से पहले आपको लगता नहीं कि भाजपा से केंद्र सरकार के आरोप पे आरोप लगाई जा रही है? देखिए, उन्होंने और कोई काम ही नहीं किया है। वो बता दे हमें कि जब से पिछले 15 साल से MCD की सरकार है क्या करके दिखा दिया उन्होंने? दिल्ली को साफ कर दिया क्या दिल्ली में पार्किंग की समस्या सुलझा दी क्या सारी कॉलोनियों के अंदर की टूटी फूटे सड़कें बनवा दी क्या? MCD में घोटालों के अलावा कोई काम नहीं हुआ है, चाहे किराए का घोटाला हो, चाहे डेंगू की दवा का घोटाला हो, चाहे बच्चों की किताबों का घोटाला हो, चाहे सफाई मशीन का घोटाला हो। लिंटर का तो घोटाला हम लोग रोज रोज देखते ही है, जहाँ पे पार्षद पैसे लेने पहुंच जाते हैं।
जनता परेशान है और वो चाहती है कि निगम में भी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार आए। गणतंत्र दिवस आने वाला है, इसके बारे में हमारे जो दर्शकों को सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत एक गणतंत्र बना था, हमारा संविधान स्थापित हुआ था। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसा संविधान जो समानता का अधिकार देता है वो भारत जैसे देश में है, और हम सबको इस जो संविधान का सपना है उसको अभी भी उतारने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारी आप पार्टी की विधायक आतिशी जी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। उधर दिल्ली के नांगलो इलाके के जनता मार्केट में तैनात गार्ड माधव सिंह पर एक रेहड़ी चालक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच भी शुरू कर दी है। तरीके से दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। महाजुवही नागलोई थाना में सुरक्षा की पूरी कमी देखी जा रही है। कल नागलोई मार्केट में तैनात माधव सिंह गार्ड के ऊपर तेज धार हथियार से हमला हो गया जिसमें जानलेवा था। हालांकि माधव सिंह कैसे भी बचते हुए अपने सेल्फ डिफेंस में उनको रोकने की कोशिश की, हालांकि फिर भी उन्हें चाकू से हमला हो गया। हमारे साथ माधव सिंह है बात करने के लिए, और पूरा मामला क्या है वो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माधव सिंह। माधव सिंह, मुझे ये बताओ कि कल क्या हुआ था? ऐसे हमें ठेली वाले को रोकने की कोशिश किया। हाँ। वो धक्का मारा। हाँ। और हाथ में चक्कू चला दिया उसने। अच्छा, यानी चाकू कितनी बार चलाया उसने? 2 बार चलाया, इसे पूरा फट गया है। पूरा यानी कितने टाँके लगे हैं? 9 टाँके। 9? हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है रोज सिलाई करवा लो। अच्छा। और समझौता में हम सिलाई नहीं करेंगे। यानी समझौता के लिए? समझौता के लिए, हाँ। अच्छा, तो अभी फिलहाल जो है मामला क्या दर्ज हुआ है? जज अभी वही है, लिख के रखा है। अच्छा। अभी कोई पता नहीं अभी। अच्छा, तो अभी जो लड़का था क्या पहले से कोई दुश्मनी थी आपकी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी। जी। तो अच्छा, आप यहाँ पे क्या करते हैं? नागलोई गार्ड मार्केट की नौकरी करते हैं। गार्ड की हाँ, नौकरी। भीड़ भक्का लगती है ना। हाँ। उसको हटाने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से गार्ड की नौकरी करते हैं, सुरक्षा को लेकर पूरा मार्केट जो है इन्हें यहाँ पे तैनात किया गया है और इनको सैलरी भी दी जाती है कि जिस तरीके से भीड़ भाड़ इलाका ना हो। और वैसे भी कोरोना का महामारी को लेके। और वहीं पे हमारे साथ जो है नागलोई एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र बिंदल जी भी हैं, वो उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था। सर, जिस तरीके से कानून की अगर बात देखी जाए तो किस तरीके से आप देख सकते हैं इस चीज़ को? ऐसा है, कोरोना के काल में मार्केट में भीड़ भाड़ रोकने के लिए, क्योंकि पिछली बार एसडीएम ने यहाँ दौरा किया था मार्केट का। हाँ। और मार्केट की भीड़ भाड़ को देखते हुए हाँ। उन्होंने 1 हफ्ते के लिए मार्केट बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। तो बाद में सभी दुकानदारों ने शोर मचाया और विधायक से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, तब जाके ये ऑर्डर वापस हुआ है। उस समय नांगलोई थाना अध्यक्ष ने और इन्होंने कहा था कि यहाँ रेडी नहीं लगनी चाहिए, रेडी लगने की वजह से भीड़ होती है। तो मार्केट एसोसिएशन ने गार्ड नियुक्त कर दिया। ये गार्ड मार्केट के कोने पे खड़ा होता है और रेडी वालों को रोकता है ताकि रेडी ना। राजधानी दिल्ली के रोहिणी में ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने अपने नौकर के साथ मिलकर खुद ही अपने साथ लूट की साजिश रची। साउथ रोहिणी थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। नौकर से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पति की पहनाई गई नीलम नग की अंगूठी के असर को बेअसर करने के लिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने ये वारदात रची थी। मामले को लेकर रोहिणी जिले के डीसीपी प्रमोद कुमार मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलर्स जिसने एक लूट की बात की कि गाड़ी में मेरी गाड़ी से बैग चोरी हो गया। और ये जो मामला था पूरा, इसमें उसने खुद प्लान किया था। और इस बारे में पूरा मामला क्या है इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी। उन्हीं से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। क्या मामला था पूरा, और इसके बारे में बताइए। ज्वेलर्स वाला जो क्या कंप्लेंट आई थी, किस तरह की, और फिर किस तरह से मामला खुला?
थे। यहाँ के एक लोकल ज्वेलर है, उन्होंने एक कंप्लेन रजिस्टर कराया था साउथ रोनी थाने में 17 जनवरी को। उनके गाड़ी से उनका बैग चोरी हो गया है और सीसीटीवी फुटेज देखने से दिख भी रहा था कि कोई गाड़ी खोलकर ले गया है बैग, और बट गाड़ी लॉक नहीं थी, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा। और इसके बाद जब इसका इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि इनका ही एक एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व था, और एम्प्लॉय को जब थारोली पूछताछ की गई तो वो अपने एक जानने वाले लड़के के मदद से की हेल्प से ये काम किया था, लेकिन खुद कंप्लेनेंट की जानकारी में ये था, क्योंकि उस बैग के अंदर, जो कि अब ये प्रूफ भी हो चुका है, एम्प्लॉय भी मान रहा है और ख़ुद कंप्लेनेंट भी इसको स्वीकार रहा है, उसके अंदर कोई पैसा नहीं था, जैसा कि एफआईआर में इन्होंने लिखाया था कि 8 लाख रुपए और 650 ग्राम ज्वेलरी थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं थी सिवाय कुछ डॉक्यूमेंट्स के, कुछ एक आध की और पानी की बोतल के। तो इस तरह से ये समझ में आया कि एक ही झूठा केस दर्ज कराया गया था। इसमें थारोली इंट्रोगेट करने के बाद इन लोगों ने इसको माना। इसका जो भी कारण समझ में आ रहा है, अभी उनसे पूछताछ फर्दर चल रही है। इनके ऊपर काफ़ी देनदारी भी थी, बहुत से लोगों का लोन ले रखा था, साथ में कुछ पूर्वाग्रह जैसी बात भी थी, या जो कह ले कि कोई ख़ास तरह की अंगूठी पहनने से कुछ खास फ़ायदा और नुकसान होता है, वो ये नहीं मान रहे थे और वो इसको ही साबित करना चाहते थे कि उनको ये सूट नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट ये साबित हो चुका है, ये हमारे पास एविडेंस आ चुके हैं कि ये एक झूठा केस दर्ज कराया गया था। थैंक यू। तो जैसे कि डीसीपी साहब ने बताया कि एक झूठा मामला था, जो कि किसी की देनदारी थी, उसको वो पैसा नहीं दे पा रहा था, और उसी चीज़ से बचने के लिए जो है इसने ये प्लान बनाया और अपने एम्प्लॉय के साथ मिलके जो इस सारी मनगढ़ंत कहानी को रचा, और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज कराई, और जब इन्वेस्टिगेशन की गई इस मामले में तो उसके बाद सारा मामला खुल के सामने आ गया। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। बता दें साथ ही दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया और मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने बात की है। 26 जनवरी में महज 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली हाई अलर्ट पर है। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो में किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम हैं, आइए मेट्रो के कुछ यात्रियों से बात करते हैं कि मेट्रो में किस किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम हुए हैं। आइए। सर, आप अभी मेट्रो में ट्रेवल करके आ रहे हैं, पहले अपना नाम बता दीजिए। यामीन खान। मेट्रो में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो किस किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं? देखो, मेट्रो में जो सुरक्षा है, एक तो दिल्ली पुलिस हमारी जो है देश की सबसे तेज़ तर्रार पुलिस मानी जाती है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से काफ़ी इंतजाम है, और जो दूसरे आईटीबीपी वाले हैं उनके लिए भी चार्ज है। तो इतने दिन हो गए मेट्रो के बने हुए, आज तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि जिससे कोई इनकी जो कार्यकुशलता है उस पर शक किया जाए। तो ये हर उस पर, चाहे कोई त्यौहार हो या राष्ट्रीय त्यौहार हो, 26 जनवरी 15 अगस्त, तो हमें इन पे पूरा यकीन है। अगर बात की जाए 26 जनवरी पे मेन, तो कुछ खास कोई सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं मेट्रो स्टेशन पर? हाँ, नहीं, वैसे तो हमेशा ही खास रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेट्रो जो है दिल्ली की लाइफ लाइन है। लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे त्योहारों पे जो असामाजिक तत्व हैं, जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, उनकी जो है होने की ज़्यादा वो बढ़ जाती है, तो उस पर ख़ास इंतजाम होते हैं और पूरा इंतजाम किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने भी ख़ास चेकिंग और हर चीज़ के लेके हम सेटिस्फाई है, संतुष्ट हैं। जैसा कि आपने देखा कि यामीन जी ने बताया कि दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट की चेकिंग में लगी हुई है, हर तरीके के यहाँ पे सुरक्षा इंतज़ाम मुहैया है, और जो भी असामाजिक तत्व का, जो आतंकवादी वगैरह का, टेररिस्ट का खतरा बना रहता है, उसकी भी अच्छे से जांच की जा रही है। दिल्ली से न्यूज़ वन इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। 26 दिल्ली के पश्चिम विहार के काली माता मंदिर में 18वां मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर 18 किलो का केक काटा गया और भजन संध्या और भंडारे का आयोजन भी किया गया। एडवोकेट विशाल चोपड़ा और उनकी टीम ने इस प्रोग्राम को संपन्न किया। आज हम मौजूद हैं A1 श्री महाकाली माता मंदिर में, और हर सालाना
जो दिवस होता है हमारा मूर्ति स्थापना दिवस, उसी तरह ये 18वां मूर्ति स्थापना दिवस है। हर साल हम महारानी का बर्थडे मनाते हैं और आज भी हमने महारानी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया है और हर साल की तरह नियम से हमने यहाँ पे पूरा के लिए बंदोबस्त, खाने का, भंडारे का व्यवस्था की है। सब भक्तों ने पूरा एंजॉय किया है और महारानी सब पे कृपा बनाए रखे, यही मैं है। आज यहाँ पर माँ कालका का 18वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसको हम जन्म दिवस नहीं कहेंगे, इसको हम स्थापना दिवस कहेंगे। महाकालका जो है, महाकाली जो है, सर्वश्रेष्ठ देवी है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इस मंदिर में आज 18वां जो मूर्ति स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके अंदर भगत सभी खुशहाल हैं, चारों तरफ खुशियां हैं। मैं यही संदेश दूंगा कि माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। जो भी यहाँ पर आए हुए हैं सबकी अरदास को माँ पूरी करे और इसी कामना के साथ मैं बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ इस मंदिर के इस आयोजन करने वाले विशाल चोपड़ा जी को और उनकी पूरी टीम को। इस वक्त हम दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में मौजूद हैं और पश्चिम बिहार इलाके के ये काली माता मंदिर है जहां पर 18वां मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम यहां पर हर साल मनाया जाता है। आज के दिन यहां पर 18 किलो का केक काटा जा रहा है और साथ में भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा गया है। इसके साथ साथ ये वही मंदिर है जो कोरोना काल के टाइम पर जब लोग परेशान थे और भूख से परेशान थे तो उसके दौरान पर यहाँ पर सेवा का प्रोग्राम रखा गया था। तमाम लोगों ने यहाँ पर सेवा की थी और यहीं से पूरी दिल्ली में खाने का जो आइटम्स है वो पहुँचाए गए थे और अभी यहाँ पर हजारों की तादाद में पूरे इलाके की तरफ से, लोगों की तरफ से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 35,000 एसपीओएस की लड़ाई जम्मू कश्मीर से होती हुई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच चुकी है। आपको बता दें, नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सेवा बाली सिंह पिछले 6 सालों से 35,000 परिवारों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एसपीओएस को जम्मू कश्मीर की पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ 24 घंटे तैनात किया जाता है, लेकिन उन एसपीओएस को वेतन के नाम पर सिर्फ 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि कई बार तो ये एसपीओएस ड्यूटी पर शहीद भी हो जाते हैं, पर ना तो इनको कोई सम्मान मिलता है और ना ही उनके परिवार को सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सहायता राशि दी जाती है। इन 35,000 एसपीओएस को न्याय दिलाने के लिए सेवा सिंह बाली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही है आज तक, उन्होंने वहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। पिछले 70 साल से वहाँ जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी सहूलियत, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं, उनकी किसी भी लीडर ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। मैं तो अपने तरफ से यह कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में मैं लीडर किसी को मानता ही नहीं हूं। जम्मू कश्मीर में जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, जिनको हमने एमपी बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, मैं उनको एज ए बिजनेसमैन के नाम से मानता हूं और उन्होंने अपने घर को डेवलपमेंट किया, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई। मगर जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं वो दिन ब दिन परेशान होते रहे। और जम्मू कश्मीर में मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँ कि 90% इस वक्त जो छोटे तबके के मुलाजम हैं, यानी डेली वेजर्स, होम गार्ड, रेवरे खेल, आशा वर्कर्स, तमाम जितने भी डेली वेजर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, सड़कों पर हैं। उधर दिल्ली के त्रिनगर इलाके में जल बोर्ड की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक गली में सीवर लाइन की खुदाई के दलदल में एक गाय फंस गई। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि गाय को दलदल में से निकालने की बजाय जल बोर्ड के कर्मचारी अपना खुदाई का काम करते नजर आए। तो वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ त्रिनगर इलाके में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जल बोर्ड का काम बड़ी लापरवाही से चल रहा है। किस तरह से जो है सीवर लाइन के लिए गड्ढे को खोदा गया है और आप देख सकते हैं पूरी गली जो है ये दलदल बना दी गई है। पूरी लापरवाही इसमें जल बोर्ड की नज़र आ रही है। कोई ढंग से बैरिकेटिंग नहीं गई की। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक गाय जो है वो करीब 1 से 1.5 घंटे से फंसी हुई थी, जिसको निकालने तक की इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। स्थानीय लोगों ने ही यहाँ पर अपना जज्बा दिखाया और उसके बाद ये सारे जो यहाँ के युवक थे इकट्ठा हुए और उस गाय को बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने निकाला है। और इस इलाके के जो प्रधान हैं सुखबीर भड़ाना जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कार्य कर रहा चल रहा है और किस वजह से गाय जो है दलदल में आके फंस गई। एक कार्य, पहले नाम बताइए।
मेरा नाम सुखबीर सिंह बड़ाना है जी। मैं गांव का प्रधान भी हूँ। ये कार्य 1 हफ्ते से चल रहा है बिल्कुल लापरवाही से। जल बोर्ड द्वारा सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है। थोड़ा सा काम था, बड़ा काम कर दिया। जेसीबी द्वारा खोद के बुरा हाल देखे, दलदल बनी हुई है 10-10 फुट की। यहाँ पे कहने के बावजूद अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे और इसमें 4-5 गाय गिर चुकी है, 1-2 लोग भी गिर चुके हैं। इसमें सड़क अंदर धंसती जा रही है पताल में, लेकिन कोई सब लापरवाही से हो रहा है। अभी भी इसमें गाय फंसी हुई थी जिसको निकालने तक की मैं देख रहा था जब मैं आया हूँ, कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। इनकी हिम्मत नहीं है, बल्कि ये वही तमाशाहीन बने हुए जो अधिकारी है, जो लेबर है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। हमारे स्थानीय लड़कों ने ही ये गाय को निकाला। करीब 3-4 घंटे से फंसी हुई है, बुरा हाल है। ये रात में भी इसमें हो सके 5-6 हादसे और हो जाए। तो जिस हिसाब से ये बैरिकेटिंग यहाँ पे नहीं की गई है, सारा ओपन पड़ा हुआ है, लगता नहीं कि आज गाय फंसी है, कल को कोई बच्चा निकल जाए गलती से, कोई दलदल में फंसा, कोई बड़ा हादसा हो जाए। मतलब 100% हादसा होने का खतरा है, क्योंकि ये लोग लगता नहीं है शायद ये इसे आज पूरा कर पाएंगे या 2-3 दिन में कर पाएंगे, क्योंकि ये पताल का रूप ले चुका है। छोटी सी लाइन थी, ऐसे हो रहा जैसे बहुत बड़े एक नाले की लाइन डाली जाती है। मतलब बिल्कुल ही लापरवाही। किसकी तरफ से ये कार्य चल रहा है? विनय कुमार जेई साहब है, जेडी साहब है, दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है सरासर। आप देख सकते हैं यहाँ के प्रधान का साफ कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड की जो है इसमें पूरी लापरवाही है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जान को लोगों की जान को नुकसान को बना हुआ है। गायें अभी इसमें फंसी थी और बता रहे हैं कि इससे पहले भी 2-3 बार इसमें गायें फंस चुकी है। 1 हफ्ते से लगभग ये काम चल रहा है, लेकिन जल बोर्ड इस पर ढंग से ध्यान देने को राजी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर पूरे तरीके से बैरिकेटिंग की जा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय निवासियों को या यहाँ के जानवरों को उठाना पड़ रहा है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।